नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। रहे सावधान, हवा से भी फैलता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने WHO से की संशोधन की मांग। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस हवा से लोगों में नहीं फैलता। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि यह जानलेवा वायरस हवा के जरिए भी लोगों में फैलता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वे भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बता दें कि WHO ने इस वायरस को फैलने के तरीके को साफ करते हुए कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। WHO ने तब साफ किया था कि यह खतरनाक वायरस सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कॉफ, छींक और बोलने से शरीर से बाहर निकलते हैं। थूक के कण इतने हल्के नहीं होते जो हवा के साथ यहाँ वहां उड़ जाए। नदी में डूबकर 10 वर्षीय एक बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने का एक बालक के नदी में डूबकर मौत हो गई। जलपाईगुड़ी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज संलग्न इलाके में रविवार दोपहर को इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार यह बालक अपनी मौसी के घर घूमने आया था। वह मूल रूप से जलपाईगुड़ी शहर के न्यू टाउन इलाके का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 10 वर्षीय यह बालक दोपहर को पड़ोस के 3 बच्चों के साथ नदी में स्नान करने गया था। स्नान करने के दौरान अचानक वह नदी में बह गया। इधर बच्चे के नदी में बह जाने की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस एवं सिविल डिफेंस के सदस्य मौके पर पहुंचकर नदी में बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि घंटों तलाश के बाद डांगापाड़ा सेतु के नीचे मृत अवस्था में बच्चे को बरामद किया गया। নদীর জলে পড়ে গেছেন, তা আমরা খবর পেয়ে আসলাম। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের লোককে খবর দেওয়া হলো, ওনারা এসে সার্চিং করতেছে। এখনো পর্যন্ত মেলেনি। লোকাল লোকও অনেক হেল্প করছে। কি বিষয়? বাচ্চাটার বাড়ি বলছে নিউটন পাড়ায়, এখানে আসে মাসির বাড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এখানে। ওরা পা ধোয়ার জন্য কাছে গেছিল নদীর কাছে। আমি এখানে এসেছি যে আমাদের পাড়ার একটা ছেলে এখানে স্নান করতে এসে শুনছি যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য আমি এসেছি এখানে। এটা নিউটন পাড়া বাড়ি তার, আচ্ছা, এখানে আসছিল বাচ্চাটা- পিসি বাড়ি বলে, তার বন্ধু পিসি বাড়ি নাকি এখানে আসছিল, সেখানে থেকে আসছিল এখানে যে স্নান করতে যাবে। কোথায় এটা? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের? এটা এখানে করছে, পুলিশ এসছে এবং সিভিল ডিফেন্সের লোকরা এসছে, ওরা জলে নেমেছে। এখন দেখা যাক কীভাবে করা। ঘটনাটা আমরা শুনতে পেলাম যে আমাদের নিউটন পাড়ার থেকে আর তরুণদল থেকে 3 জন ছেলে আমাদের ডাঙ্গাপাড়ায় এক বাসিন্দার বাড়িতে আসে ঘুরতে। তো 4 জন মিলে ওরা নদীতে হয়তো হাত পা ধুতে আসে বা স্নান করতে, যে কোনো একটা ব্যাপারে আসে। তখন একটা ছেলে মানে জলে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পরে একজন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং যখন সে ডুবে যায় তারা দৌড়ে গিয়ে তার বাড়িতে তার মাকে জানায় এবং স্থানীয় লোকদের খবর দেয়। তখন থেকে তারপর থেকে খোঁজাখুঁজি চলছে এবং এখানকার এলাকার যত ছেলেপেলে আসে সবাই অপারেশনে নামছে। প্রশাসনের খবর দেওয়া হয়, প্রশাসন তরফ থেকে সিভিল ডিফেন্স আছে, এখন খোঁজাখুঁজি চলছে। ব্লক থেকেও আসছে? হ্যাঁ, ব্লক থেকে আসছে। আপনারাও, আপনাদের এলাকার লোকজনও নামছে? হ্যাঁ, এলাকার লোকজন নামছে, এখন অপারেশন চলছে। এখন কতক্ষণ ধরে এই ঘটনা? 3 ঘন্টা হয়ে গেল। घर बनाने के लिए रखे पैसों की दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप। घर में घुसकर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए लोन के पैसे दिन दहाड़े घर से चुरा लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जलपाईगुड़ी पांडापाड़ा बाऊ बाजार इलाके में रविवार को इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के रहने वाली डॉली दास ने बताया कि उनके घर के सामने चाय व फल की दुकान है। उसके पति व 2 बेटे दुकान में थे। उसी दौरान घर के भीतर शोकेस में रखे गए करीब 75,000 रुपए चोरों ने चुरा लिए। डॉली दास के पति सुकुमार दास ने बताया कि दीवार फाड़ने की आवाज सुनकर वे दौड़ पड़े और घर पहुंचे। तभी उसने एक चोर को भागते हुए देखा, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। इधर चोरी की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है। कालचीनी में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का पर लगा 70 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। कालचीनी थाना अंतर्गत मेजपाड़ा चाय बागान के 17 वर्षीय नाबालिग युवक पर आरोप है कि उसने पड़ोस में ही रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। गत रात जब वह सो रही थी तो अंधकार में वृद्धा के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसके परिवार वालों ने उसको पकड़ लिया और कालचीनी थाने पुलिस के हवाले कर दिया। वृद्धा का आरोप है कि इसके पहले भी वह इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। वृद्धा के मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और गिरफ्तार युवक को जलपाईगुड़ी जुवेनाइल अदालत में भेज दिया गया है। विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के करीब। अब तक 19,693 लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित कोरोना केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 24,248 नए मामले सामने आए और
425 लोगों की मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413 है, जिसमें 19,693 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 4,24,433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 15,350 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,53,287 है। महादेव के जयकारे के साथ शुरू हुई सावन के पहले सोमवार की पूजा। देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कोरोना वायरस संकट के बीच आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संकट के मद्देनजर मंदिर प्रशासन द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आम तौर पर देखा जाता है। इसके बाद भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तों की भीड़ कम संख्या में ही सही लेकिन लगातार मंदिरों में पहुंच रही है। मंदिरों के बाहर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए गोले बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े हो। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालियागंज से कोलकाता के लिए बस सेवा शुरू। उत्तर दिनाजपुर जिले का कालियागंज से कोलकाता के लिए बस परिसेवा शुरू कर दी गई है। कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक पाल ने रविवार रात फीता काटकर बस परिसेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासक मंडल के सदस्य बसंत रॉय एवं कालियागंज ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष नीताई वैश्यव भी उपस्थित थे। श्यामली परिवहन नामक निजी बस संस्था द्वारा संचालित यह बस कालियागंज से 8:15 पर कोलकाता के लिए रवाना होंगी। रायगंज व मालदा होते हुए बस कोलकाता पहुंचेगी। परिवहन सूत्र के अनुसार कालियागंज से कोलकाता के लिए प्रति व्यक्ति किराया 750 रुपए निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर कालियागंज से कोलकाता के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। এই গাড়িটা 8:15 প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা ছাড়বে, সন্ধ্যা 8:15 ছাড়বে, ওখানে 6টা থেকে 7টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে শ্যামলী পরিবহন প্রাইভেট লিমিটেড, আর হচ্ছে ভায়া রায়গঞ্জ আপাতত চলছে। সুবিধার মধ্যে আপাতত শুধু প্যাসেঞ্জারকে জলের বোতল দেওয়া হবে। আচ্ছা, এটাই সুবিধা। এই গাড়িটা যখন মমতা ব্যানার্জি এসেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওই কলেজ মাঠে, তখনই চালু হওয়ার কথা ছিল। লকডাউনের জন্য চালু হতে পারেনি, সেটা আজকের থেকে চালু হচ্ছে। विश्व में कोरोना वायरस से 1.14 करोड़ से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमित। अभी तक 5.33 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इसके संक्रमितों की संख्या 1.14 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि 5.33 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से जाने गंवा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,14,19,529 हो गई है, जबकि 5,33,780 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामलों में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामलों में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 28,88,585 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,29,946 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक
3055 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 64,867 लोगों की मौतें हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यहाँ इसके संक्रमण के अब तक 6,80,283 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 10,145 लोगों की मौतें हो चुकी है। पेरू में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इस सूची में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 3,02,718 हो गई है तथा 10,579 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमण के मामले में चिली विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया है। यहाँ अब तक कोरोना वायरस से 2,95,532 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 6,308 है। 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन। भारी तनाव में चीन। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव भरे माहौल में आज 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपना 85वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब मेलडोंगगंज में बिना किसी भव्य समारोह के उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे चीन बेचैन जरूर होगा, क्योंकि दलाई लामा हर मंच पर चीन से तिब्बत की आज़ादी मांग करते आए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि श्यामा प्रसाद ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए साहसी प्रयास किए। मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1901 को कोलकाता में हुआ था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया। मुखर्जी ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए साहसी प्रयास किए। उनके विचार और आदर्श देश भर में लाखों लोगों को ताकत देते हैं। भाजपा छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए लोग। विधानसभा चुनाव से पूर्व बदल रहा है राजनीतिक समीकरण। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज भांडार ग्राम पंचायत इलाके में काफी संख्या में लोग भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भांडार ग्राम पंचायत अंतर्गत पश्चिम भांडार प्राथमिक विद्यालय में रविवार रात आयोजित एक सभा में काफी संख्या में भाजपा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा के सख्त किले में काफी संख्या में लोगों की भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होने से राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर भांडार ग्राम पंचायत के संयोजक उत्तम घोष, ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष निताई वैश्य समेत अन्य नेता व काफी संख्या में पार्टी के समर्थक मौजूद थे। भांडार ग्राम पंचायत के संयोजक उत्तम घोष ने बताया कि भाजपा के शक्तिशाली गढ़ में लोगों के भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से यह पार्टी और मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুবই একটা আমাদের এখানে একটা খুব আমাদের লক্ষ্য ছিল একটা ভলভো বাস চালু করা। সেটা আমরা আমাদের বিভিন্ন দপ্তর থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। এখন একদিকে যেরকম করোনা রয়েছে, ঠিক তার সাথে সাথে এখানকার ট্রেন যোগাযোগও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির প্রিয়জন কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে যাওয়ার ব্যবস্থাটাও খুব বাজে একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। যদিও এখান থেকে চলছে দু একটা বাস, বেসরকারি বাস চলছে। আজকে এই গাড়িটা চলাচলের পক্ষে আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা, আমাদের ট্রেনটাও এখান থেকে টাইমটা 6টার সময়, এই গাড়িটা যদি 8টা 8:15 ছেড়ে যায় মানুষের যাওয়ার পক্ষেও সুবিধা হবে। মানুষ তার বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সেরে এটা যেতে পারবে। যদিও এটা এখন কালিয়াগঞ্জ থেকে ভায়া রায়গঞ্জ হয়ে চলছে। এটা আমাদের দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী, যেমন পেট্রোল ও ডিজেল মূল্যর প্রতিবাদের যদিও মিছিল আগামীকাল থেকে শুরু হওয়ার কথা, এটা আমাদের পূর্বে নির্ধারিত সভা। এখানে বিজেপি বিশেষ করে এবং সিপিএম কংগ্রেস থেকে খুব কম হলেও বিজেপি থেকে 16টা পরিবার আজকে আমাদের দলে যোগদান করলেন মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং উন্নয়নের জোয়ারে নিজেদের যোগদান করার জন্য এই সভায় আজকে 16 জন পরিবার যোগদান করলেন আমাদের এই। নিশ্চয়ই বিজেপির কোনো উন্নয়ন এখানে নেই। প্রধান থাকা সত্ত্বেও যেভাবে এই পশ্চিম ভান্ডারে উন্নয়ন হওয়ার কথা সেই উন্নয়নটা হয়নি। এবং এই লকডাউন মহামারীর সময় মানুষের পাশে যেভাবে আমাদের বুথের কর্মীরা সহজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বার্ধক্য ভাতাই বলেন আর সামান্য নগণ্য কিছু সাহায্য হলেও যেভাবে পরিযায়ী শ্রমিক এবং দুস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন, তার প্রতিফলন আজকে আমরা দলের কাছে পাচ্ছি। আশা লকডাউন যদি উঠে যায় তাহলে কিন্তু ওই কাজগুলো সব হবে। জেলা পরিষদেরও কাজ আছে অনেকগুলো, 3.5 কোটি টাকার রাস্তা দেওয়া আছে,
বিভিন্ন অঞ্চলে পাকা রাস্তা আছে, আমার এমএলএ কোটার ঢালাই রাস্তা টাস্তা সব আছে, সব কাজই আরম্ভ হবে, লকডাউনটা উঠবে তারপর। এই বুথে, এটা পশ্চিম ভান্ডার বুথ, উন্নয়ন সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববক্তা আমার যারা ছিল তারা বিস্তারিত বলেছে, আমি ওই রাস্তায় যাচ্ছি না। আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সবাই বাড়ি যাবে। আমি বলি এই বুথের কথা বলি, এটা হচ্ছে পশ্চিম ভান্ডার বুথ, এটা কিন্তু প্রধানের বুথ, 7 নম্বর অঞ্চলের প্রধান, ওকে আমি চিনি, পঞ্চায়েত সমিতিতে যাই, কৃষ্ণরাম। এখানে কীরকম উন্নয়ন হচ্ছে সেটা আমার থেকে আপনারা ভালো বলতে পারবেন, আপনারা যেহেতু এই গ্রামের লোক। একটা অঞ্চলের যে প্রধান, সেইখানে সাধারণত দেখা যায় সেই বুথে প্রচুর কাজ হয়, যেহেতু প্রধান একটা স্পেশাল পাওয়ার আছে, কোঠা আছে। অন্য মেম্বাররা যদি একটা জিনিস যা পাবে, প্রধান কিন্তু অনেক বেশি পাবে, তার হেফাজতে থাকে সব। তাহলে এই গ্রামের এই সংসদটা যদি উন্নতি না হয়, তাহলে আপনারা বাকি সংসদগুলোর কথা চিন্তা করুন, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কি করে উন্নতি হবে? কারণ প্রধানের এরিয়া যদি উন্নতি নয়, তাহলে অন্য মেম্বারগুলো উন্নতি করবে কোত্থেকে করবে? এই হচ্ছে বিজেপির নীতি। এরা শুধু ভাষণ দিয়েই চলে গেল। এক আছে মোদী সরকার, 5 বছর আগের ভাষণ দিয়ে কাটালো, একটা যুদ্ধ লাগালো, পুলওয়ামার যুদ্ধ লাগিয়ে হিন্দুস্তান পাকিস্তান আর হিন্দু মুসলমান এরকম একটা জিগির তুলে। पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में उत्तर दिनाजपुर जिला युवा कांग्रेस की ओर से रैली निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन, जलाया गया प्रधानमंत्री का पुतला। पेट्रोल व डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच इस मुद्दे को लेकर उत्तर दिनाजपुर युवा कांग्रेस की ओर से रायगंज में एक रैली निकाली गई और देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने रायगंज के राजपथ पर रैली निकालकर परिक्रमा की और इसके बाद सुपरमार्केट में जाकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया। युवा कांग्रेस के सभापति तुषार कांति गुहा ने बताया कि पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही वृद्धि से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में चल रहे कोरोना संकट के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार आम लोगों की तरफ ध्यान देने के बजाय लोगों की मुसीबतें और बढ़ाने में लगी हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ভারতবর্ষের মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা আসার পর জাতপাতের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু করেনি এবং ভারতবর্ষে কংগ্রেসের তৈরি সমস্ত সম্পত্তিগুলোকে বিক্রি করা ছাড়া আর কিছু করেনি। শুধু স্টানবাজি করে চলেছে, ফেকুবাজি করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে পেট্রোপণ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজকে আমাদের মিছিল সহযোগে মোদীজির পুষ্পতুল দাহ এবং প্রতিবাদ সভা আমরা করব। কারণ পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু আছে আজকে সবকিছু দাম বৃদ্ধি পাবে। একদিকে করোনার প্রকোপ, অন্যদিকে আমফানের প্রকোপ, তারপরে যদি পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ে, সাধারণ মানুষের জীবন বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এরই বিরুদ্ধে আমাদের আজকের প্রতিবাদ। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।